गेट में क्या होगा, और गेट का जो सिंबल है वो है प्लस। अगर मेरे पास ऐसा लिखा हुआ रहेगा C इक्वल टू A प्लस बी, ए बी के जगह पे एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, अगर इस तरह से लिखा हुआ रहेगा A प्लस बी, तो प्लस का मतलब हम लोग समझ जाएंगे और गेट है। तो वेरिएबल कितना है मेरा, 2 A एंड B। तो प्रीवियस हम एंड का क्लास में क्या बोले थे, 2 वेरिएबल रहेगा तो तुम्हारा कंडीशन होगा 4। ये तो चेंजेबल नहीं है, 2 वेरिएबल है मतलब 4 कंडीशन है, 0 0 0 1 1 0 1 1। अब इसको तुम किसी भी तरीके से लिख सकते हो, ये तुम्हारा मर्जी, ऐसा नहीं है हम जैसा लिखे वैसे ही लिखना पड़ेगा। हम फॉर्म में लिखे हैं ऑब्वियसली, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, चारों कंडीशन अलग होना पड़ेगा। यहाँ पर 2 फ्रेंड प्रेजेंट है, यहाँ पर पहला वाला फ्रेंड आया नहीं आया, दूसरा वाला आया, यहाँ पर पहला वाला फ्रेंड आया दूसरे वाला नहीं आया, और यहाँ पर दोनों फ्रेंड आया। और गेट में कर रहे हैं तो और गेट का ट्रूथ टेबल बना रहे हैं, तो क्या होगा, और गेट का ट्रूथ टेबल में होगा 0 1 1 1, क्योंकि यहाँ पर हम क्या बोले हैं, और बोले हैं। और जैसे कि प्रीवियस हम एंड में एग्जांपल दे रहे थे, जो दोनों आएगा तो हम बुक देंगे। यहाँ पर क्लास में प्रेजेंट है अभी दीपांजन एंड अभी, तो उसके उस जगह पे अगर हम और बोलेंगे कि दीपांजन एंड अभी कोई भी एक आएगा तो हम बुक को दे देंगे। तो मेरा आंसर पॉजिटिव कब होगा, पहले तो दोनों जन नहीं आया तो मेरा आंसर नेगेटिव है, कुछ नहीं है मतलब 0। अब उसके बाद एक जन आया है तो भी हम बुक दे सकेंगे, यहाँ पर भी दूसरा एक फ्रेंड आया है तो भी हम बुक दे सकेंगे, या दोनों एक साथ आएगा तो भी हम बुक दे सकेंगे। तो इसको अगर हम देखेंगे एज ए एग्जाम्पल, तो ये मान लो मेरा पावर सप्लाई है, 2 स्विच यहाँ पर है A एंड B, और इधर मेरा ये लाइट जलने वाला है जो C है, और यहाँ पर 2 स्विच मेरे पास है A एंड B बोल के 2 स्विच हम यहाँ पर है। तो तुम ध्यान से इस स्विच को फॉलो करो, ध्यान में इस स्विच को फॉलो करो। तुम A वाला स्विच को ऑन करोगे तो भी तुम्हारा लाइट जलेगा, तुम B वाला स्विच अगर ऑन करोगे तो भी तुम्हारा लाइट जलेगा, ठीक है। लाइट कब नहीं जलेगा तुम्हारा, जब दोनों स्विच ऑफ है, दोनों स्विच जब ऑफ है तब लाइट नहीं जलेगा तुम्हारा। लेकिन एक भी स्विच को तुम ऑन करोगे तो कनेक्शन देखो चला जाएगा, तो तुम्हारा लाइट यहाँ पर जलने वाला है। और दोनों स्विच ऑन होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी लाइट तुम्हारा जलने वाला है। और इसका जो सिंबल होता है, जो होता है वो है इस तरह से, और गेट का लाइन कर्व लाइन होना चाहिए। तो A इनपुट, B इनपुट, C तुम्हारा हो गया आउटपुट। तो ये और गेट का डायग्राम है जो तुम्हें ड्रॉ करना है, और इसको तो हम ट्रूथ टेबल बोलेंगे, जिस तरह से एंड गेट में बोल रहे थे। ये और गेट का ट्रूथ टेबल है, ये और गेट का डायग्राम है जिसको तुम्हें ड्रॉ करना पड़ेगा। क्लियर? तो जो सिस्टम होता है वो सेम होता है, कंडीशंस को चेक करके हम लोगों को इसका जो ट्रूथ टेबल का आंसर है वो लिखना पड़ेगा, और सिंबल याद रखना पड़ेगा किसके लिए कौन सा सिंबल यूज होता है। अब नेक्स्ट हम लोग जो करेंगे वो क्या होगा, सबको मिला के करना पड़ेगा, जहां पर एंड गेट, और गेट, नॉट गेट सबका यूजेस होगा। उसके बाद भी एक्स और एक्स नॉर ये सब गेट्स है, तो सब के बारे में जानना पड़ेगा। अगर एंड और ये 2 जो गेट है ये बेसिक गेट है, अगर इसको ठीक से नहीं समझेंगे तो इसके बाद जितना भी गेट्स वगैरह आएगा वो समझने में प्रॉब्लम होगा। उसके साथ समझना पड़ेगा कंडीशन, तुम्हारा अभी इनपुट 2 है, अगर इनपुट 3 होगा तो तुम्हारा कंडीशन यहाँ पर 8 हो जाएगा, अगर इनपुट तुम्हारा 4 होगा तो कंडीशन तुम्हारा 16 हो जाएगा। अब सवाल ये आता है तुम समझोगे कैसे कंडीशन, कितने में कितना कंडीशन होता है ना, उसके लिए तुम्हें पावर कैलकुलेट करना पड़ेगा, पावर कैलकुलेट, उसके लिए तुम्हें पावर कैलकुलेट करना पड़ेगा। बाइनरी का बेस कितना है 2, तो तुम्हारे पास अगर 2 इनपुट है, सिंगल इनपुट में तो होगा नहीं, 2 इनपुट मिनिमम चाहिए, तो इनपुट अगर 2 है तो उसका पावर तुम 2 कर दो। अगर तुम्हारा इनपुट 3 है तो तुम्हारा पावर 3 कर दो, अगर तुम्हारा इनपुट 4 है तो तुम्हारा पावर 4 कर दो। 2 कॉमन है तो बाइनरी का बेस नंबर है, तो अब उस 2 के साथ, उस 2 के साथ तुम अपना पावर कैलकुलेट कर लो, तुम्हारे पास इनपुट कितना है। अगर तुम्हारे पास 2 इनपुट है, जैसे हम एग्जांपल में दे रहे थे प्लस बी, बाद में हम और भी एग्जांपल 3 इनपुट 4 इनपुट वाला देंगे। तो एग्जांपल अगर यहाँ पर जैसे कि 2 इनपुट है तो मेरा कंडीशन कितना होगा, 4 होगा, वो तो एग्जांपल के थ्रू तुम्हें समझा दिए। ये कंडीशन 3 भी नहीं हो सकता, 5 भी नहीं हो सकता, 4 ही होगा। ठीक उसी तरह अगर तुम्हारे पास मान लो 3 इनपुट है, C इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड, 3 इनपुट है, तो तुम्हारा यहाँ पर कंडीशन होगा 8, क्योंकि 3 वो पावर में चला गया। अब 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होता है 8। अगर तुम्हारे पास 4 इनपुट है तो उसी तरह से तुम्हारा ये हो जाएगा 16। तो ये कंडीशंस है, ये कंडीशंस है। अब ये कंडीशंस को मैच कराते हुए तुम्हारा ये जो रिजल्ट आता है, जो आउटपुट आता है, इसको तुम्हें चेक करना पड़ेगा।
क्योंकि इसी के ऊपर सब कुछ है। ड्राइंग तो हो जाएगा, अगर ड्राइंग में हाथ अच्छा नहीं है तो थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बाकी ड्राइंग तो हो जाएगा। क्लियर? तो जो भी है, तो आज ये क्लास में हम समझे और गेट को, और इनपुट कितना होगा, इनपुट कितना होने से कितना कंडीशंस हम लोग को करना पड़ेगा, वो हम मेनली इस क्लास में समझाए।